अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सेशन मुदा क़ादरी आपका मेज़बान व्यूअर्स BBN वायरल न्यूज़ चैनल के 3 नवंबर वेडनेसडे बरोज़ चारशंबा के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मक़दम करता हूँ। आइए आज की कुछ ताज़ा खबरों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। हल्के हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी उम्मीदवार इटा राजेंद्र ने जीत की दर्ज। मुल्क के दीगर ज़िमनी इंतखाबात में भी कई उम्मीदवारों ने हासिल की जीत, ताहम बीजेपी का मुज़ाहिरा रहा कमज़ोर। डीजीपी तेलंगाना एम महेंदर रेड्डी ने साइबराबाद में विमेन सेफ्टी के पेश नज़र विमेन सेफ्टी साइबर लैब का किया इफ्तिताह। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से तरक्याती कामों का सिलसिला जारी। हुजूराबाद बाईपोल में बीजेपी उम्मीदवार इटा राजेंद्र ने कामयाबी हासिल कर ली। वहीं मुल्क भर में 3 लोकसभा और 29 असम्बली नशिस्तों पर नताइज चौंका देने वाले रहे। उड़ीसा में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, जबकि बंगाल में दिनहाटा, गोसाबा, शांतिपुर, खरदाहा में टीएमसी के उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल कर ली। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को ज़बरदस्त धक्का लगा। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर के आबाई ज़िले की मंडी लोकसभा सीटिंग सीट से कांग्रेस कायद और साबिक़ चीफ मिनिस्टर वीरभद्र सिंह की अहलिया प्रतिभा सिंह ने इंतखाब में हिस्सा लिया और कामयाबी हासिल की। हिमाचल प्रदेश की दीगर सीट्स में भी अर्की, फतेहपुर, चोटप, कोटकाया की असम्बली सीट्स पर हुए ज़िमनी इंतखाबात की तीनों सीट्स पर कांग्रेस ने कामयाबी हासिल कर ली। कर्नाटक के 2 असम्बली सीटों पर हुए इंतखाब में हंगल में कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली, जबकि आसाम में 5 सीटों के लिए हुए इंतखाब में एनडीए ने कामयाबी हासिल की। मध्य प्रदेश के खंडवा लोकसभा सीट और 2 असम्बली नशिस्तों पर बीजेपी उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की और एक पर कांग्रेस ने कामयाबी हासिल की, जबकि हरियाणा में IELD कायद अभय सिंह ने फिर एक मरतबा कामयाबी हासिल की। वहीं दादर नागर हवेली की लोकसभा सीट पर शिवसेना ने अपनी कामयाबी दर्ज करवाई। टीआरएस एमएलए रामलू नायक ज़िले खम्मम के वायरा रिजर्वायर में रियासती हुकूमत की जानिब से मुनक़्क़िदा तकरीब में 14 लाख मछलियाँ छोड़ी। मछलियाँ छोड़ने वाली तकरीब में उनके हमरा पार्टी कायदीन के आर्डर, मुतल्लिक़ा महकमे के आला ओहदेदारान, अमले के अलावा माहीगीरों की कसीर तादाद मौजूद थी। इस दौरान तकरीब से खिताब करते हुए रुकन असम्बली ने कहा कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की क़यादत में माहीगीरों के लिए कई एक तरक्याती स्कीमात चलाई जा रही हैं ताकि उनकी मईशत को मुस्तहकम किया जा सके। चुनांचे रियासती हुकूमत ने तेलंगाना भर के तालाबों, कुंटों, रिजर्वायर्स में करोड़ों रुपये के मसारिफ से लाखों की तादाद में मछलियाँ छोड़ी जा रही हैं, जिससे वो इस्तेफादा कर खुशहाल बन रहे हैं। डीजीपी तेलंगाना एम महेंदर रेड्डी ने साइबराबाद कमिश्नरेट में शी भरोसा साइबर लैब का इफ्तिताह अंजाम दिया। तकरीब से खिताब करते हुए डीजीपी ने कहा कि ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़, नज़्म व ज़ब्त की बरकरारी पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। इन मक़ासद के हुसूल के लिए रियासती सतह पर CCTV कैमरों की तनसीब अमल में लाई गई है। अकेले शहर हैदराबाद में 7 लाख से ज़ायद CCTV कैमरों की तनसीब करवाई गई है। लैब के ज़रिए इंसानी स्मगलिंग, गुमशुदा अफराद के मॉनिटरिंग सेल का क़याम अमल में लाया गया है ताकि शहर को जराइम से पाक बनाया जा सके। ख़वातीन पर होने वाले जराइम में साइबर लैब इंतहाई मौसर साबित होगी। तकरीब में ADG स्वाति लकड़ा, हैदराबाद रचकुंडा कमिश्नर्स अंजनी कुमार, महेश भागवत, DIG सुमति भी मौजूद थी। जनरल सेक्रेटरी मजलिस और रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने दबीरपुरा माता की खिड़की में वाक़ नाले के तरक्याती कामों का आगाज़ पर रात देर गए दौरा किया। रुकन असम्बली ने नाले के कामों का मुशाहिदा किया, मुतालिका एहलकारों से कामों से मुतालिक तफसीलात से आगाही हासिल की, ज़रूरी हिदायत दी। दौरे में उनके हमरा दीगर भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने तरक्याती कामों की जल्द से जल्द तकमील की तलकीन की। राजाना सिलसिला में गुज़िश्ता दिनों तकरीबन 7 साला लड़की की मुबैना इस्मत रिज़ी का वाक़या पेश आया था। मुतासिरा के बाप ने नीलोफर हॉस्पिटल के रूबरू इंसाफ का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। तफसीलात के मुताबिक ये शर्मनाक वाक़या 27 अक्टूबर को सिलसिला में पेश आया था। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर राजेंद्र नगर हल्के असम्बली इंचार्ज मिर्ज़ा रहमत बेग ने सुलेमान नगर डिवीज़न कारपोरेटर मोहम्मद नवाजुद्दीन ने CC रोड के सिलसिले में GHMC अहदेदारों के हमरा दौरा किया, मुस्तहसन इक़दामात पर जोर दिया। ख़बरजी दरगाह शरीफ मीर महमूद साहब के उर्स तकारीब के सिलसिले में इलाके में पाए जाने वाले मसाइल का जायज़ा लिया। JCB के ज़रिए कचरे की सफाई और निकासी के काम करवाए। इस मौके पर उनके हमरा सुदूर इब्तिदाई मुतमदीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे।
हुजूराबाद बाईपोल में ईटाला राजेंद्र ने भारी वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। ईटाला राजेंद्र ने 1,07,022 वोट हासिल किए, जबकि टीआरएस पार्टी के जी श्रीनिवास यादव ने 83,167 वोट हासिल करने में कामयाबी हासिल की। इस तरह ईटाला राजेंद्र 23,000 से ज़ायद वोटों की अक्सरियत से हुजूराबाद हल्के असम्बली के ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी हासिल की। ईटाला राजेंद्र ने अपनी जीत के बाद कहा कि मेरी जीत का सेहरा अवाम के सर जाता है, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, भरोसा किया और वोट दिया। उनकी जीत के साथ ही उनके हामी कसीर तादाद जमा हो गई और आतिशबाजी की गई। इस तरह वो हुजूराबाद हल्के असम्बली से 7वीं मरतबा कामयाबी हासिल किए। काउंटी के 22 राउंड्स में सिर्फ 2 मरतबा टीआरएस उम्मीदवार बढ़त बनाने में कामयाब हुए। माबाकी राउंड्स में ईटाला राजेंद्र ने अपनी बढ़त बरकरार रखी। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की ज़ेर क़यादत हल्का असम्बली नामपल्ली के एमएलए जाफर हुसैन मेराज की निगरानी में आसिफ नगर डिवीज़न कारपोरेटर मोहम्मद मूसा ने हुदा कॉलोनी का दौरा किया। जीएचएमसी के हुक्काम को हिदायत दी कि वो कचरे की सफाई और निकासी के बंदोबस्त करें। इस मौके पर उनके हमरा दीगर भी मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम अवामी मसाइल के हल को यकीनी बनाया जा रहा है ताकि अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत पहुँचाई जा सके। इस सिलसिले के तहत सदर मजलिस व कायद मुक़र्रना की ज़ेर क़यादत हल्का असम्बली कारवान एमएलए कौसर मुहिद्दीन की निगरानी में लंगर हाउस डिवीज़न कारपोरेटर वजीहुज़्ज़मा सिद्दीकी ने बड़ा बाज़ार 7 गली एरिया में स्ट्रीट लाइट्स, ज़रूरत के मुताबिक इलेक्ट्रिक पोल्स व लाइट्स की तनसीब के अलावा दीगर तरक्याती कामों का मुआयना किया और ज़रूरी मशवरे दिए। इस मौके पर सुदूर इब्तदाई मोतमदीन के अलावा दीगर मौजूद थे। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के सुप्रीमो वाईएस शर्मिला ने हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस की शिकस्त पर तंज किया और कहा कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव के ज़वाल का वक्त शुरू हो चुका है। अवाम ने उन्हें सबक सिखा दिया। उन्होंने मुख्तलिफ हथकंडे अपनाए, बावजूद इसके अवाम ने केसीआर की पॉलिसियों को मुस्तरद कर दिया। तेलंगाना की अवाम हुकूक़ के लिए जद्दोजहद की आदी है। सरमाए के ज़रिए वोट हासिल नहीं किए जा सकते। तमाम हरबे इख्तियार करने के बाद भी बरसर इक़्तिदार पार्टी को हार का मुँह देखना पड़ा। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की कायद वाईएस शर्मिला ज़िले नलगुंडा के देवरकुंडा हल्का असम्बली में वाक़ कोरमेड में बेरोज़गारों के सिलसिले में भूख हड़ताल के दौरान ये बात कही। नाज़रीन, स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन का इख्तिताम हुआ। व्यूवर्स, अब मुझे इजाज़त दीजिए। व्यूवर्स, आलमी, कौमी और रियासत की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए BBN वायरल न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, BBN न्यूज़ चैनल के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन पर कमेंट्स, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।